और ये यूएई के अंदर फर्स्ट हिंदू टेम्पल है जो स्पेसिफिकली सनातनियों के लिए बनाया गया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा कर रहे थे, वहां मंदिर को इनॉग्रेट कर रहे, तो एक पत्थर पे उन्होंने तराशी की और वहां पे लिखा वासुदेव कुटुंबकम, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पर कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये जो पूरी दुनिया ये हमारी फैमिली, एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया की तरफ भेजा। आज हमारे पहले हमने नहीं सुना सऊदी अरब में कोई मंदिर हो या यूएई के अंदर मंदिर हो, पहले अब दुबई में मंदिर हुआ, अब यूएई में हुआ। ये मामला मस्जिद मंदिर का नहीं है, ये मामला इंडियन ब्रेन्स का है, ठीक है। अब मुझे लगता है यूएई को भी आइडिया हो गया, अगर हम अपनी कंट्री को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इंडियन लोगों का साथ चाहिए। और इसी मौके पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया कि आप आएँ, अपने मंदिर की इनॉग्रेशन भी खुद करें। और जिस तरह से उनकी एक पिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुंबकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं। और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, सऊदीया को देख लो, दुबई को देख लो, कनाडा को देख लो, अमेरिका को देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया का साथ चाहती हैं और जो वो कहते हैं उसी पर वो अमल करते हैं, चाहे वो उनके लिए ठीक हो या ना हो। लेकिन भाई वो इंडिया को नाराज़ नहीं कर सकते। उन्हें पता है अगर हमने अपनी यूथ को आगे बढ़ाना है, हमने उनके लेवल पर पहुंचना है, लोग हमारी इज्जत करें तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करें। सिंपल सी बात है, बस यही चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो हम लोग ऐसे ही उनकी तारीफ करते जाएंगे और वो देखते देखते वो 3 पे चला जाएगा, 2 पे और 1 पे, फिर हम कहेंगे अब वो 1 पे चला गया, हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें उन अगर लोग अब कनेक्टिविटी को पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे उन्होंने भी, नायला ने भी कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, जैसे हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर कहते हैं। वो नहीं कहते कि भाई हम 300 जंगे कर लेंगे, 400 जंगे कर लेंगे। इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं और वो रिवॉर्ड भी उनको मिल रहा है। देखो मैं ये कहूँगी कि यार वो जो बात करते हैं ना वो पूरा करते हैं। वो चाहे तो वो पता नहीं कितने बम्बों की धमकियाँ हमें लगा दे, कितने मिसाइलों की धमकियाँ लगा दे, लेकिन वो ये बात करते नहीं क्योंकि ये चीज़ हो नहीं सकती। और हमारा तो मजाक बन के रह गया इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान को कुछ नहीं आता, बस जज्बा और बम है और मिसाइल हैं, बस ये कुछ है। हम तो भाई अमेरिका की परमिशन के बगैर अपने F-16 को भी तैयार नहीं कर सकते। उसकी भी जब हमने उसको ठीक करवाना होता है हम वहाँ से परमिशन लेते हैं, वो अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाते हैं। तो ये हमारा लेवल है। तो हमें उनके लेवल तक जाने के लिए सबसे पहले उनकी सोच को लाना चाहिए कि वो क्या सोच लेके चलते हैं, वो क्या प्लान्स लेके चलते हैं। और मोदी जी के जो भी डिसीजन होते हैं ना उसको इंटरनेशनल लेवल पर मानना चाहते हैं क्योंकि वो लोगों को दिखाते हैं कि हम अपनी इंडिया के लिए ये करने लगे, हम अपनी यूथ के लिए ये करते हैं। और मैं ये एक चीज़ मैंने इस इलेक्शन में नोट किया है कि वो जब अपनी ऑडियंस से खिताब करते हैं या जब वो कैमरे के सामने आते हैं वो बोलते हैं अगर आप लोग मुझे प्राइम मिनिस्टर, पहली बात है उनको तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं और तब तक रहेंगे जब तक वो खुद रिटायरमेंट नहीं देते। वो जब आते हैं वो मीडिया पर बोलते हैं कि मैं अपने इंडियंस लोगों को कारोबार दूंगा, मैं उनकी एजुकेशन मजीद बेहतर करूँगा, मैं मुस्लिम लोगों के हाथ में भी कंप्यूटर और बुक्स देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर रिवर्स कर दिया जाए हमारे पाकिस्तान में तो हमारे पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, मैं महंगाई कम करूँगा, मैं आटे के तोड़े सस्ते कर दूंगा, मैं चीनी मैं मोटरवे बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसे अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आपको हर चीज़ सस्ती दूंगा। तो ये चीज़ों से आप कुछ नहीं होता। ये जस्ट एक मैं बोलूँगी जज्बे वाली बातें हैं जो सिर्फ उसी टाइम लोगों को इमोशन कर देती है कि यार देखो हमारे प्राइम वोट ले लेते हैं और उसके बाद कोई काम नहीं करते। तो हमें काम करने की ज़रूरत है लास्ट पे कि भाई सीखो, कॉपी करो और आगे लोग उधर रहते हैं। आप पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं जो है न्यूट्रल बात करूँ। यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। हिंदू को देखा जाए तो यहाँ पे मंदिर भी हैं, क्रिश्चियन के चर्च भी हैं, मुसलमान रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं, मसाजिद भी हैं। अब दुबई को देखा जाए तो वो वर्ल्ड ट्रेड बन चुका है, तो उधर जो है ना इतने लोग जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलीजन। आपकी बात ठीक है, सब वहाँ रहते हैं और वो कंट्रीज़ आपको पता है इकोनॉमी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और एक वक्त था कि जब गल्फ कंट्री ने तेल बेच के खुद को अमीर किया। आज उनको पता है कि यार एक ना एक दिन ये तेल का बिजनेस ठप हो जाना है। आज वही कंट्री टूरिज्म के लिए जो है खुद को प्रमोट कर रही है। और इंडिया इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और हर चाइना समेत पूरी दुनिया इंडिया को कैप्चर कर रही है इस वक्त। इंडिया देखें, अब अमेरिका को भी देख लो, उसके साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। अमेरिका का देख लें, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना दूसरे कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री को आप उठा लेना, पाकिस्तान कम मिलेंगे, इंडिया ज़्यादा मिलेगा। एक तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके अलावा जो है ना वो फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा उनकी कह लें कि नेटवर्क फैला हुआ है। तो सर एजुकेशन भी तो उनकी ज़्यादा है ना कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा जाए तो हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। कहते हैं आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ऐसे ही है, वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा है। हम अपने पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें तो हम जो है ये एक डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं हमारे कह लें कि पार्लियामेंट में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, उनके साथ जो है ना मैच और दंगल खेल रही है। इनका किसी का भी जो है, हमारे नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने मोटरवे, हर शहर में जाके जो कंपेन करते हैं कहते हैं कि आपको कितनी मोटरवे चाहिए। किसी को ये नहीं कहते कि आपको एजुकेशन के लिहाज से क्या चीज़ें चाहिए, कुछ भी नहीं कहते। वो देख लें एजुकेशन के लिहाज से कहाँ पे है, नासा में देख लें ज़्यादा जो है ना मेजोरिटी ये इंडियंस की है। किसी भी फील्ड में देख लें इंडियन आगे। अभी मोबाइल निकाले और इंटरनेशनल
कंपनी के सीईओज देख ले, आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हर नाम के आगे तिरंगा लगा होगा। ऐसे ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इंडिया हर रिकॉर्ड जगह ऐसे ही है। तो इसीलिए दुबई में देखें हिंदू हैं अगर ज़्यादा, तो इसलिए वो मंदिर बना रहे हैं। अबू धाबी में ये बना है ये मंदिर, ठीक है। आज हमने देखा कि यूएई जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वेलकम सर झुका के कर रहा है, तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है, 80,000 से ज़्यादा इंडियन मौजूद है। सर वो एक पावर की तरह दुनिया के सामने आ रहे हैं, और हम जो है आज भी काकड़ साहब खड़े होकर इंडिया से कहते हैं 300 जंगें करेंगे, वो इकोनॉमी की जंग करते हैं, हम तोपों और हथियारों की। देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, कोई भी कंट्री है ना वो अपने मज़हब को दरमियान में नहीं लाता। जब उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने ट्रेडिंग करनी है या कोई भी अपने कंट्री को आगे लेके जाना है, तो सबके साथ जो है ना हमें चलना पड़ेगा। देखें दुबई है तो वो मुसलमान है, देखें वहाँ से ये इस्लाम जो है ना इधर को आया, देखें वो सऊदी अरब के साथ है। उसके अलावा देखें कि वो हर कंट्री के साथ चल रहे हैं, अमेरिका है, कोई भी है, 256 या इससे भी ज़्यादा ममालिक होंगे, कंट्री होंगे मेरे नॉलेज में जितने 204 हैं, चलिए 204 हैं। देखें वो सबके साथ उनका रिलेशन है, और मेरे जो कह ले कि मेरे माइंड में जो है हर कंट्री का बंदा जो है ना उधर रह रहा है। आज जो दुनिया है वो रिलेशनशिप पे जो है चल रही है, ये जो पावर की गेम्स है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। हम तो आज भी एटम पावर है, एटमी बॉम्ब है, हमारे पास आर्मी है, हम फलां पे हमला कर देंगे, फलां पे कर देंगे, इस चीज़ को अब कोई सीरियस नहीं लेता। दुनिया ये देखती कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर स्किल्स कितनी है, और आप हमें दे क्या सकते हो। ऑब्वियसली अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि ये एक छोटी चीज़ है कि इन चीज़ों के ऊपर बहस करना या लड़ना या ना का मसला बना लेना। ऑब्वियसली जो दुनिया के अंदर लोग आए हैं उनको आसानी चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। उस पर फोकस करने की बजाय अगर हम इन चीज़ों को लेंगे तो ऑब्वियसली एक छोटी सोच इसमें नज़र आती है हमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो इज़ अ गुड, बिल्कुल होनी चाहिए। कहते हैं कि इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा या बुत परस्ती को मना करता है, और जहाँ से इस्लामी शरिया आ रहा है, आज देखें वहाँ पर इतना ज़्यादा इंडियंस मौजूद है कि उनको रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए यूएई के अंदर आज फर्स्ट मंदिर को ओपन किया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें भी अपने हिंदुओं को यहाँ पर राइट्स देने होंगे, हमें भी यहाँ पे मंदिर जो है बनाने पड़ेंगे ताकि दुनिया यहाँ विजिट करे, यहाँ पर आए। ओके, बिल्कुल ठीक है इसमें, क्योंकि हर मजहबी रसूमात जो है वो हर बंदे का हक है। तो ऑब्वियसली जो है उनको अगर वो अपनी लिमिट में रह के वो कुछ करते हैं अपने, तो वो उनका हक है, वो उनको करने दिया जाए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ तो नहीं ब्रेक करे कहीं, ठीक है। क्या वो हमारी माशियात में हमें फ़ायदा दे रहे हैं तो गुड चलेगा, बिल्कुल होना चाहिए। कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में आप क्या कहें, किसी मुल्क या कौम के लिए उसका कल्चर और ट्रेडिशन कितनी अहमियत रखता है? ऑब्वियसली किसी भी इंसान के लिए जो है उसका मज़हब और कल्चर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला होता है। ज़िंदगी मौत का मसला बिल्कुल ऐसे ही है। Oh my God, सही। और उनके लोग दुनिया में आते हैं, इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपने मज़हब और कल्चर को लेके, तो उसका ख्याल जो है वो रखना पूरी दुनिया का जिम्मेदारी है। सर वहाँ पर क्योंकि अभी विजिट चल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और हम इसको बड़ा अच्छे से कवर कर रहे हैं, उन्होंने एक पत्थर भी तराशा, उसके ऊपर लिखा हुआ था संस्कृत वर्ड वासुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरा वर्ड जो है ये हमारी फैमिली है, इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओवैसे ठीक है, अगर दुनिया में आप एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते हैं, तो चलना चाहिए, बजाय कि इसके कि एक दूसरे के मामलों में टांग रहे हैं और लोगों को भी नुकसान हो, आपके माशियात का भी नुकसान हो, तो वो तो कोई अक्लमंदी नहीं है। तो जो काकड़ साहब ने 300 जंगे की धमकी दी थी उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो वो ठीक नहीं है। जंग अगर चीज़ों को तरीके के साथ जो है वो हल किया जाए वही बेहतर है। जंग में क्या मिलेगा आपको, नुकसान ही होगा। काम किया जा रहा है। वहाँ पे पत्थर भी तराशा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उस पर लिखा वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा वर्ड जो है ये हमारा अपना परिवार है, ये मैसेज उन्होंने दिया आज के विजिट में। देखिए हमारे पाकिस्तान में ये जो पत्थर वगैरह है, हमारे घरों में हजरे असद की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। हमारी बींगे पाकिस्तानी, इस्लाम तो हिंदुइज्म बहुत डिफरेंट है, ये तो सब मानते हैं। ये तो दो कौमी नज़रिए की बेस पे ये मुल्क बना था मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी देखें ये टेंपल थे पुराने थे, उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस्लामिक रियासत है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर हमने जुल्म किया? जो हिंदू पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिनके पास ID कार्ड जो है पाकिस्तानी है, और हम उनकी जो है इबादत गाहों को तोड़ रहे हैं, टॉयलेट्स बना रहे हैं, वहाँ पर मस्जिद जैसे आप कह रहे बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि रियासत का ये जो रवैया है नहीं होना चाहिए? असल में इस्लामिक रियासत में आप कोई भी जिस रिलीजन की वो कंट्री होगी वहाँ पे वो ऑफिशियली आप टेंपल बना सकते हैं। हम इस्लामिक रियासत है, हम अपनी मस्जिदें बनाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे जितनी भी अकलियती होती हैं वो इन हाउस उनको इजाज़त होती है। तो यूएई पे क्यों मंदिर बना रहा है? सऊदी अरब के अंदर भी मंदिर बन रहा है। नहीं, सऊदी अरब में नहीं बनेगा। एक ऐसी सिटी बना रहे हैं, अभी अल्कोहल जो है, अल्कोहलिक वहाँ पे जो है क्लब्स ओपन हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? इस्लामिक कंट्रीज तो बहुत मॉडर्न हो गई हैं। नहीं, इस्लामिक वो देखें, हम फिर दीन से हट गए हैं मैम। हम ये क़यामत की निशानियों में से हैं, हम दीन से हट गए हैं, अपने हम दीन को छोड़ रहे हैं, इस वजह से इस तरह के जो है ना हम एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। देखें इंडिया यूएई का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इकोनॉमिकली, ठीक है। वहाँ पे पॉपुलेशन पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तानी जो है वहाँ पे कम सैलरी पे जॉब नहीं करते,
ठीक है, और इंडियंस हैं वो थोड़ी सैलरी पे भी जॉब कर लेते हैं वहाँ पे। सर उनके मुल्क में महंगाई भी तो नहीं है ना, उनको वो एक चीज़ अच्छी मैनेज हो जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है वहाँ सर कहाँ 25 रुपये आटा और 170 रुपये आटा, फ़र्क है कि नहीं? 10 रुपये केजी आटा आलू और यहाँ पे 200 रुपये, फ़र्क है कि नहीं है? पे। देखिए वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं हम।